गदाधर आदि गौर भक्त वृंद। हरि कृष्णा 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 हरि हरि। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो हम लोग आज चैप्टर 4 का समरी देखने वाले हैं। हमने क्या क्या पढ़ा और चैप्टर 4 का एक नटशेल में क्या है। चैप्टर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये आज का। थोड़ा मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा जैसे मैंने थर्ड चैप्टर के समरी में दिखाया था ना। और शायद सेकेंड चैप्टर का भी समरी वैसे ही कवर किया था। कुछ स्लाइड्स है जो कि हमारे इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी का एक पीपीटी उन्होंने बनाया है गीता रहस्यम के दौरान। तो वही मैं प्रेजेंट करूंगा और उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो बहुत अच्छा सेशन ये रहने वाला है। इसको आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। तो मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन और आप सभी को राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है और हमको ना श्रवण करने का भगवत गीता अवसर मिला है। इसके लिए भी हम लोग बहुत हमको भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए। तो मैं शेयर करता हूँ। फोटो भेजो। हाँ, कर रही हूँ। तो ये इधर क्यों लेके आया? अच्छा, ये सब है। नहीं नहीं, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन जो हम लोग दिव्य ज्ञान का देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग जैसे चैप्टर 3 का बता रहे हैं। हमने ट्री देखा था ना, त्याग, रिनोन्सिएशन ऑफ वर्क, विच इज बेटर, कौन सबसे अच्छा है ये अर्जुन ने पूछा था ना। उस तो त्याग। हम्म, फिर हमने देखा था रंग्स, सीढ़ियाँ, योगा लैडर लैडर का। ये जस्ट थर्ड चैप्टर का हमने जो देखा था उसके बारे में है। कर्मकांड, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग में लैडर है। कर्मकांड, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। एग्जेम्पलरी कर्मयोगी, आदर्श कर्मयोगी कौन होता है उसके बारे में। फिर एनिमी ऑफ सोल, आत्मा का शत्रु ना, कौन है आत्मा का शत्रु? काम ना, इच्छा, भौतिक इच्छा है, ये है आत्मा का शत्रु। हाँ, ये हमने थर्ड चैप्टर की समरी में देखा था। यदि आप देखना चाहते हैं, इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था ना, तो आप लोग थर्ड चैप्टर का समरी वाला सेशन यूट्यूब पे देख सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, आज का देखते हैं। तो आज का जो शॉर्ट बना है वो है ईयर्स, इटर्नल एजुकेशन, सनातन शिक्षण। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि दिव्य ज्ञान का की परंपरा क्या है। पहला जो हमने श्लोक देखा था ना, राजर्षियों ने इस सनातन ज्ञान योग के विज्ञान को गुरु परंपरा के माध्यम से समझा ना। ये गुरु परंपरा मुझसे, श्री कृष्ण से प्रारंभ होती है। विवस्वान सूर्यदेव, फिर मनु, मनुष्यों के पिता, फिर इक्ष्वाकु, एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजर्षि विदु, सकाले नेह महता योग नष्ट परंतप ना। ये हमने देखा था। फिर हम देख सकते हैं कि दुर्जय वैदिक सत्य ना, क्या है दुर्जय वैदिक सत्य? हम्म,
हम्म। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा पिक्टोरियल बताया गया है, थोड़ा हमको अच्छे से और समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान वर्णन वैदिक शास्त्रों में मिलता है ना, भ्रूण विज्ञान का वर्णन ना, कैसे शिशु छोटा रहता है, फिर कैसे कैसे वो बड़ा होता जाता है ना, ये सब चीजें हमको आधुनिक मानवीय भ्रूण विज्ञान का वर्णन वैदिक शास्त्रों में मिलता है। फिर वेद कहते हैं गाय का गोबर पवित्र है, वैज्ञानिकों ने इसके रोगाणुनाशक गुणों की ना खोज की। बराबर, जैसे हम देखते हैं, गोबर अगर लगाने से कोई कीड़े मकोड़े नहीं आते ना पास में, सब दूर भाग जाते हैं। तो मतलब क्या है, वो रोगाणुनाशक है वो ना, इसलिए पवित्र है। वेद कहते हैं वृक्षों में जीवन है, इसे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध किया ना। जीवन है तभी तो क्या होता है, वृक्ष छोटे से बड़ा होता है। करेक्ट। स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है क्या? जी प्रभु, नहीं हो रहा है, सिर्फ वो दिव्य ज्ञान का जो 4 अध्याय का वही दिख रहा है। हाँ क्या? अच्छा, एक मिनट, हाँ, मैं स्टॉप शेयरिंग करके फिर से करता हूँ। अभी दिख रहा है? जी प्रभु, दिख रहा है। ओके। तो एक बार मैं फिर से प्रीवियस स्लाइड कवर कर लेता हूँ, देखता हूँ। ना, तो ये हमने देखा था राजर्षियों से कैसे आया था ना, विवस्वान, फिर सूर्यदेव, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु, ऐसे करके ये परंपरा में आ रहा है ये दिव्य ज्ञान। ये ऐसे नहीं कि आसमान से कभी टपक गया अभी आ गया है ना, ऐसा नहीं है। ये परंपरा से, ये जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है परंपरा में आता है ना, गुरु शिष्य परंपरा में। ठीक है, हम इसके आगे चल के ये देखते हैं हम लोग। यही हम पढ़ रहे थे कि कैसे गाय का गोबर पवित्र होता है, फिर कैसे वृक्ष में जीवन होता है, ये हमने देखा। फिर आधुनिक मनुष्य का झुकाव योग, ध्यान, वास्तुशास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धातु शास्त्र में भी हो रहा है अभी ना। देखते हैं हम लोग कैसे सब लोग अभी ज्योतिष के हिसाब से नंबर देखते हैं, ये नंबर मेरे लिए लकी है क्या ये सब कहाँ से आया है? ये ज्योतिष शास्त्र से आता है ना। और ये पहले से ही चला आ रहा था हमारा कि सब लोग ज्योतिष देख के बताते थे कि आपका क्या होगा, आपके फ्यूचर में आपको किस में सक्सेस मिलेगा, ये सब ज्योतिष शास्त्र बताता है। और ये 4 बोनाफाइड संप्रदाय हैं हमारे, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। श्री संप्रदाय हमने इसकी चर्चा की थी, ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो उनके जो अग्रणी है वो उनका भी नाम आया है ना। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य फेमस आचार्य जो है, मध्वाचार्य ना, ब्रह्म संप्रदाय के। तो इसीलिए हमारा जो संप्रदाय आगे आएगा ये रुद्र संप्रदाय है, उसके कौन थे, विष्णु स्वामी महाराज। और फिर यहाँ पर 4 कुमार, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये 4 कुमार बैठे हैं ना, इसी को कुमार संप्रदाय कहते हैं। इसके कौन है, निम्बार्क स्वामी है ना। 4 संप्रदाय जिनके द्वारा वैदिक ज्ञान को आचार्यों या आध्यात्मिक गुरुओं की एक श्रृंखला के इसमें है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जरा एक सेकेंड, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई है क्या? शुद्ध, हमारी शिक्षाएं शुद्ध, आधिकारिक और जीवन में उतारने के लिए सुरक्षित है।
क्योंकि वे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आने वाले भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त परम पूज्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है ना। तो यहाँ पर हमारा जो संप्रदाय है उसके बारे में बताया गया है। क्या है? ब्रह्म ना, जैसे ब्रह्म मतलब ब्रह्मा से जो वैष्णव संप्रदाय चला आ रहा है, उसमें मध्व, मध्व मतलब मध्वाचार्य, फिर गौड़ीय, गौड़ीय संप्रदाय में आने वाले भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त परम पूज्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। इसीलिए ये क्या है? ये आधिकारिक है ना, ये बोनाफाइड है। ठीक है। तो देखता हूँ इसको फिर से। तो ये था थर्ड वाला श्लोका। अर्जुन पूछते हैं कि क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, सखा हो ना, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान बता रहा हूँ। और फिर बहुनी, हाँ, तो बताते हैं कि कैसे मतलब भगवान की जन्म की दिव्य लीलाएं इसमें बताते हैं। दिव्यता, मेरा जन्म और मृत्यु तुम्हारी तरह नहीं होता है। कृष्ण के आविर्भाव की अद्वितीयता, बोनाफाइड, और वैसा समझ लीजिए असली मुद्रा नकली मुद्रा। असली आम नकली आम, आध्यात्मिक सौंदर्य और ये भौतिक सौंदर्य। कृष्ण के आविर्भाव का समय यदा यदा ही धर्म से ना, भगवान क्यों आते हैं ना? जब जब धर्म की ग्लानि होती है ना, धर्म जब गिरता है, और धर्म की संस्थापना करने के लिए वो आते हैं। परित्राण साधुओं को रक्षा करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए। फिर नौवा है, बताते हैं जो फेमस श्लोक, हमने इसको अच्छा चर्चा की है, जन्म कर्म में दिव्यम। भगवान का जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है ना। जो ये जान लेता है भगवान के जन्म और कर्म को, वो वापस इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता है ना, सीधे वो भगवत धाम जाता है ना। ये 90वें श्लोक में कौन बोले हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले हैं ना, तो हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, जैसे जो लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था, कोई संशय नहीं होना चाहिए इसमें हमको, क्या अरे सही में होगा क्या कि मैं भगवान का जन्म कर्म जान लूंगा तो। हाँ, चूंकि अब हमने ये पढ़ा है तो हमको और ज्यादा सीरियस लेना चाहिए इसको ना, ये श्लोक को। और हमको भगवान का जन्म और कर्म ये हमको जानना है हमको ना। जिससे कितना बड़ा हमको कृपा मिल रहा है ना, हमको जन्म कर्म के इससे चंगुल से छूट जाएंगे हम, जन्म मृत्यु के। कृष्णा को जानने वाले कृष्ण से प्रेम करते हैं ना, वीत राग भय क्रोध है। कृष्ण के रूप को ठीक से जानने का परिणाम शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पूरा नहीं आता ना, वही जो हमने पढ़ा था। फिर है वीत राग भय क्रोधा मनमया हम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता। न वीत राग भय क्रोध, मतलब राग मतलब आसक्ति, भय और क्रोध। तीन प्रकार के व्यक्ति जो भगवान को नहीं समझ सकते। राग जिसमें भय है, आध्यात्मिक पहचान का डर, क्रोध हताशा से उत्पन्न होने वाली शून्यता को छोड़ दो। फिर ए आता है, ए से क्या है? एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। इस विषय के बारे में सही समझ। फिर से स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है क्या?
प्लीज आप लोग अनम्यूट करके बोला करिए ना, तब मुझे पता चलेगा, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं चैट देख नहीं रहा हूँ। वो दिव्य ज्ञान वाला स्लाइड दिख रहा है प्रभु जी। एक सेकेंड में वापस से। आप लोग नहीं दिख रहा तो बोलिए। ये तो समझ में नहीं आएगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं स्लाइड दिखा के फिर स्लाइड के ऊपर बता रहा हूँ ना। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ ना। अभी है ये एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, किस विषय के बारे में सही समझ, क्या सभी रास्ते एक ही लक्ष्य तक नहीं जाते, कई देवताओं की पूजा क्यों की जाती है। ना हमने पढ़ा था ना देवी देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा में क्या अंतर है। हम्म, देवी देवता कौन है, भगवान के सेवक हैं ना, वो भगवान की कार्य में लगे हुए हैं। हम्म, क्यों, क्योंकि वो भी भगवान के अंश है ना। लेकिन उन लोग को थोड़ा सेवा मिली है स्पेशल कार्य करने की ना, जैसे समुद्र के देवता हैं ना, वायु देवता हैं, तो ये सब देव हैं, इंद्र देव हैं जो सबको वो करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ये सब एक क्या है, पोस्ट है एक्चुअली। और इस पोस्ट में अलग अलग व्यक्ति आते रहते हैं, ब्रह्मा का पोस्ट है ऐसे। तो ये 11वें श्लोक में क्या बताया है कि ना, इसीलिए कैसे कि जैसे हर एक देवता का एक खुद का खाली अपना है ना, जैसे यदि हम देखें यहाँ पे मंत्रालय है ना, अभी जो खाद्य मंत्रालय है ना, अगर उसको जाके हम बोले कि हॉस्पिटल वाले वो चीजें बताए, तो वो खाद्य वाला खाद्य के बारे में जानता होगा ना, वो हॉस्पिटल के बारे में नहीं जान पाएगा। वो जो हमारा उड्डयन मंत्रालय उसके बारे में नहीं जान पाएगा ना, उसको खाली क्या पता होगा, उसका खाद्य विभाग उसको पता होगा। ऐसे तो ऐसे ही भगवान जो है उनको वो सबके ऊपर बैठे हैं ना। हाँ बैठो अच्छी जाए अब ना का भगवान सबके ऊपर बैठे हैं ना। तो अगर हम भगवान की सीधा भक्ति करेंगे तो ये जो सेवक है वो ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी अलग से सेवा करने की जरूरत नहीं है। हम्म। वैसे कृष्ण व्यक्ति के भावानुसार आदान प्रदान करते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस ना जितना हम भगवान के पास जाएंगे उतना भगवान हमारे पास आएंगे, जितना हम भगवान से प्रेम करेंगे उससे कई गुना ज्यादा भगवान हमसे प्रेम करेंगे ना। इसका भी हमने अच्छे से पढ़ा है इसको ना, ये वाले श्लोक को ना? शीघ्र फल की इच्छा से लोग देवताओं की पूजा करते हैं ना, जल्दी से मिल जाए। जैसे हमने देखा था कि हिरण्यकशिपु और देखिए सब क्या है ये, सब पोस्ट है। सब लोग भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। हम्म। कृष्ण पर, भगवान कृष्ण पर कोई कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता ना, वो अलिप्त है कर्म के प्रभाव से। भगवान कृष्ण ने अब तक बताया कि प्रामाणिक भक्तों के उदाहरणों के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। अब वे समझाएंगे कि किसी के कार्य स्वतंत्र क्यों नहीं होने चाहिए। हम्म, वे आर है रिमूविंग रिएक्शंस, कर्म को नष्ट करना। फिर कर्म की गूढ़ता को समझना मुश्किल है, कर्मणों भी बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होता है।
नहीं, जस्ट हम लोग एक रिकैप कर रहे हैं फटाफट, जिससे कि हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा एक बार हमको हमारा रिवाइज हो जाए ना। इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास क्योंकि थोड़ा समय की कमी है इसलिए। कहीं पे किसी को कुछ लग रहा है तो ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस है ना, जाके देख सकते हैं आप लोग कोई श्लोक के बारे में। अपने आप के लिए कार्य करना और भगवान के लिए कार्य करना ना। उदाहरण, एक कैशियर बैंक की ओर से पैसे का आदान प्रदान करता है। जिस क्षण वह एक भी पैसा चुराता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखने के लिए सामने उसके पास 4-5 करोड़ रखे ड्रॉवर्स में। लेकिन वो उसमें से 1 रुपया भी नहीं ले सकता है। क्योंकि सब क्या है, अकाउंटेड है ना, सब अकाउंटेबल है, सब अ, सब की गिनती हो रखी है, तो चुरा ही नहीं सकता है। उदाहरण और क्या है, सेना में एक सैनिक शत्रु को मारता है तो उसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। जब वह पड़ोसी को मारता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। कितना सही एग्जाम्पल है ये। ना, अपने आप के लिए कार्य करना, भगवान के लिए कार्य करना। उदाहरण, अर्जुन भगवान की ओर से धर्म युद्ध लड़ रहे थे, दुर्योधन अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था ना। उसको क्या चाहिए था, उसको पोजीशन चाहिए था, उसको राजा बनना था। सेकंड, कर्म का विज्ञान। हम अपने कर्म से अपना भाग्य बनाते हैं, भाग्य हमारे कार्यों का परिणाम निर्धारित करता है। कर्म का विज्ञान दो, सब कुछ मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब किसके हाथ में, भगवान के हाथ में है। कर्म में अकर्म अना सकते व्यक्ति, ये भी हमने पढ़ा। कैसे कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है। यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। यज्ञ के द्वारा कैसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यह समझाने के बाद कृष्ण विविध प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हैं। सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइस यज्ञ। देखिए बता रहे, देवी देवताओं की पूजा कौन करता है, कर्मयोगी। देवी देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा विविध यज्ञों के द्वारा करते हैं। फिर ब्रह्म की पूजा, ज्ञान योगी ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। मन का नियंत्रण, ब्रह्मचारी इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इंद्रिय सुख, गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। आत्म संयम, पतंजलि योग पद्धति का पालन करने वाले संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हाँ, तो ये है द्रव्य यज्ञ, अपने सामाजिक, अपने संपत्ति का यज्ञ। वो क्या कहलाता है, द्रव्य यज्ञ। फिर आता है तप, दान तप ना। व्यक्ति को कभी भी दान तप ना नहीं छोड़ना चाहिए। हम्म। द्रव्य यज्ञ, अपनी संपत्ति का यज्ञ, तप यज्ञ, कठिन तपों के द्वारा यज्ञ, अष्टांग योग, योग यज्ञ या अष्टांग योग पद्धति द्वारा यज्ञ, स्वाध्याय अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अभ्यास करना चाहिए हमको, ये हमने सीखा था। ऐसे एक एक लाइन में दिया है, बताएं। सभी पाप कर्मों से मुक्ति, यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या उस जीवन अगले जन्म में सुखपूर्वक नहीं रह सकता। विभिन्न प्रकार के यज्ञ, वेद सम्मत ब्राह्मण, यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति ना, ये सब दिया है। जो मैं देखता हूँ सही है वही मैं बोलता हूँ ना, नहीं तो तद विधि प्रणिपातेन, इसको हमने पढ़ा था।
कैसे भगवान के पास अप्रोच करना है हमको। हाँ, कैसे पाप का सर्वनाश होता है भक्ति करने से, वो देखा हमने। हम्म, कौन ज्ञान प्राप्त करेगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय न ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति मां अचिरेण अधिगच्छति। कौन ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। हम्म, तो ये सब है। ये था थोड़ा, मैं जरा एक चीज और देख रहा हूँ, ये दिखा नहीं पाऊंगा शायद, लग रहा है। ठीक है, तो ये था आज का थोड़ा रिकैप था कि हमने क्या क्या पढ़ा। चौथे चैप्टर का। इसको हम लोग थोड़ा फास्ट किया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास थोड़ा समय भी कम है। हम्म, ये जो, तो इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। अगली वीक से हम लोग 5वें अध्याय का पहला श्लोक से स्टार्ट करेंगे ना। अगले श्लोक, अगले कल के सेशन में किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हम्म, चौथे अध्याय के रिलेटेड किसी कोई प्रश्न है। आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे ना तो अपना भी थोड़ा नोट्स बनाते जाइए ना। कुछ कुछ चीजें जो भी पॉइंट्स जिसको मैं ज्यादा हाईलाइट करता हूँ ना, बोलता हूँ जिस पे ज्यादा, वो पॉइंट को नोट कर लेने का। क्योंकि ये सब क्या है, हमको फ्यूचर में काम आएंगे जब हम कभी इसके बारे में किसी के साथ डिस्कस करेंगे तो बहुत फायदा करेगा। हम्म। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग सेशन को यहीं एंड करते हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोग ने राधा अष्टमी का अच्छे से सेलिब्रेशन किया होगा ना। और ये हमारे थोड़े मुख्य फेस्टिवल्स हैं ना, राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी ना, और फिर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव ना। तो ये सब हमारे लिए बहुत गौर पूर्णिमा बोलते हैं जिसको, बहुत इम्पोर्टेंट डेज है। नरसिंह चतुर्दशी है। तो इसमें हम लोग बहुत भक्ति करते हैं, और इसमें हमको जो भी हम करते हैं वो अगर कुछ कमी है तो उसको भगवान ऐड कर देते हैं ना। श्रीमती राधा रानी, आज का दिन में हम जितना भी प्रयास किए, प्रयास में अगर हम विफल भी हो गए, कोई चिंता नहीं, राधा रानी विफल होने ही नहीं देंगी हमको ना। हमको सपोर्ट करके हमको धीरे से उठा के खड़ा करके चलाएंगी। ऐसा है। तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे भक्ति में ना। भक्ति हम करते ही हैं उनकी कृपा से, और भक्ति वही प्रदान भी करती है। ऐसे भक्ति अपने आप हमको नहीं मिलेगा। भक्ति अगर हम देखते कि जो, क्योंकि हम कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं ना, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो उसमें सबसे आगे है ना, श्रीमती राधा रानी। और उनके थ्रू ही हम करते हैं भगवान की सेवा, क्योंकि वो किसी को भी भगवान की सेवा में नहीं लगाती है। जब उनको लगता है कि बाबा ये तैयार है, ये सेवा कर सकता है, तब वो भगवान की सेवा में हमको नियुक्त करती है ना, हमारा भाव देख के। ऐसा है। तो इसीलिए हम लोग श्रीमती राधा रानी की अनुगत्य में हमको भक्ति करनी चाहिए। राधा रानी ने बहुत कष्ट सहा है ना, जब वो ब्रज में थी, बहुत ज्यादा कष्ट सही है वो। हाँ, तो इतना मेरी योग्यता है नहीं ये सब बोलने की। तो उसी विप्रलंब भाव में हमको भक्ति करनी चाहिए ना। जैसे हम भगवान से क्या हो गए हैं, बिछड़ गए हैं ना, तो वो हमारे अंदर दर्द होना चाहिए हमको। हम्म। और फिर ये विप्रलंब भाव में क्या होता है, प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। यदि जैसे हम देखते हैं कि जब पति पत्नी दूर रहते हैं तो कितना ज्यादा प्रेम हो जाता है ना, इंतजार करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना।
क्या करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, कैसे करेंगे, मिलेंगे तो क्या बनाऊंगी। हाँ, ये सब चीजें, सब पूरे प्लानिंग जोरदार में चलती है। ऐसे ही भगवान अभी क्या है हमसे, ना, है तो वो हमारे हृदय में ही है, लेकिन हमको वो बोलते हैं ना कि परमात्मा स्वरूप में विराजमान है, लेकिन हम आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जैसे अभी हमको विग्रह मिल गए भगवान के, उससे हम आदान प्रदान कर पा रहे हैं थोड़ा ना, उनको भोगा लगाते हैं, उनको ड्रेसेस पहनाते हैं ना। जैसे यदि हम जाएंगे कहाँ, गोलोक में, तो वहां साक्षात भगवान रहेंगे हमारी सेवा को लेने के लिए। ऐसे, तो इसीलिए हमको ये हमारे जीवन का उद्देश्य है ना, अपने धाम में वापस जाना ना, हमको भगवान के धाम में वापस जाना ना, ये हमारा इस जीवन का मुख्य लक्ष्य है ना। अगर हम ये लक्ष्य से जरा भी भटक रहे हैं, मतलब हम सही नहीं जा रहे। हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, कहाँ, भगवत धाम जाना है ना। ये जब क्लियर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो सब आपको, सब लोग मदद ही करेंगे, जो भी हो, चाहे वो पानी हो, हवा हो ना, जो भी हो, सब लोग आपकी मदद करेंगे आपको भगवान से मिलाने के लिए। ऐसे, लेकिन हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, कल हम लोग मिलेंगे। अब फिर से आप सभी को राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना चाहिए, इससे राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगी, और फिर वो हमको कुछ ना कुछ सेवा में लगाएंगी, क्योंकि हम भगवान राधा रानी से सेवा ही मांगते हैं ना, हरे कृष्ण बोल के। तो जब सेवा आती है तो सेवा को लेना चाहिए और करना चाहिए उसको पूरे दिल से। ठीक है, तो मैं अभी ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं तो बोलते ही रह जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एंड करता हूँ मैं मीटिंग।